आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब बताती है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल छोटी सी, मिलकर जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हाँ, हैं। और यही इसका सेंट्रल आइडिया है कि आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझें और कैसे ये हमारी लाइफ को शेप करती हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ। शुरुआत करते हैं लेखक की अपनी कहानी से, जेम्स क्लियर की। हाँ। काफी असरदार है वो। हाँ बिल्कुल। हाई स्कूल में थे जब उन्हें सिर पर एक काफी गंभीर चोट लगी थी और वो वक्त उनके लिए मतलब बहुत मुश्किल था। पर उन्होंने क्या किया, इसी मुश्किल टाइम में बहुत छोटी छोटी एटॉमिक लेवल की आदतें अपनानी शुरू की। अच्छा। और धीरे धीरे मतलब लगातार कोशिश करते रहे और उससे न सिर्फ उनकी हेल्थ ठीक हुई बल्कि वो एक सक्सेसफुल राइटर और एंटरप्रेन्योर भी बने। तो ये दिखाता है कि छोटी आदतें भी अगर लंबे समय तक करें तो कितना बड़ा असर हो सकता है। एग्जैक्टली। उनकी कहानी खुद एक प्रूफ है इस चीज का, लॉन्ग टर्म पावर। तो अब आते हैं किताब के मेन आइडियाज पर। एक जो बहुत फेमस है, 1% बेहतर का नियम। ये क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सीधा सा मतलब है हर रोज बस 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। बस 1%? सुनने में तो बहुत ही मामूली लगता है ना, लेकिन इसका गणित देखिए। अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के आखिर तक आप पहले से लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? ये तो कमाल है। मतलब वो छोटी सी इंप्रूवमेंट रोज जुड़ती जाती है। हाँ, चाहे वो हेल्थ हो, पढ़ाई हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, रोज की वो छोटी सी कोशिश काउंट करती है। अच्छा। और यहीं पर वो दूसरा आइडिया आता है, आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे बैंक में होता है? हाँ बिल्कुल वैसे ही। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता है और फिर ब्याज पर ब्याज, वैसे ही अच्छी आदतें समय के साथ आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई करती जाती हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बुरी आदतें भी धीरे धीरे कंपाउंड होती हैं, नुकसान बढ़ाती जाती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। ओहो। तो मतलब कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना, वही सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल, निरंतरता ही कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज की। ठीक है। और इससे जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लक्ष्य बनाम सिस्टम, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। हाँ, ये किताब कहती है कि सिस्टम ज्यादा जरूरी है गोल्स से। पर गोल्स ही तो हमें बताते हैं कि जाना कहाँ है। सही सवाल है। देखिए, गोल्स नतीजा बताते हैं कि आपको क्या हासिल करना है। जैसे मुझे वजन कम करना है। पर सिस्टम वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिससे आप उस नतीजे तक पहुंचेंगे। जैसे मैं रोज शाम को 30 मिनट वॉक करूंगा। अच्छा। किताब ये कहती है कि ज्यादातर लोग सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, सिस्टम भूल जाते हैं। जबकि एक अच्छा सिस्टम आपको गोल तक ले ही जाएगा, भले ही आप हर पल गोल के बारे में ना सोच रहे हो। तो सिस्टम पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में? हाँ, एक मजबूत सिस्टम ज्यादा टिकाऊ होता है, ये आपको ट्रैक पर रखता है। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। अच्छा, किताब में व्यवहार बदलने के 4 नियम भी दिए हैं। वो क्या हैं, जरा बताएं। हाँ, ये 4 लॉज बहुत प्रैक्टिकल हैं, आदतें बनाने या तोड़ने के लिए। बहुत सिंपल है। ओके। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। हाँ। मेक इट ऑब्वियस। हाँ। मतलब आदत का जो ट्रिगर है, जो इशारा है, वो साफ दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ। उसे करने का मन करना चाहिए, कुछ खिंचाव हो। तीसरा, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। हाँ। मतलब करने में कम से कम रुकावट हो, एकदम सिंपल। ओके। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। हाँ। मेक इट सैटिस्फाइंग। यानी आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा अच्छा एहसास, कोई रिवॉर्ड मिले। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। सुनने में तो सिंपल है, पर ये चौथा वाला, संतोषजनक बनाना, ये कभी-कभी मुश्किल नहीं होता, खासकर अच्छी आदतों में जिनका फायदा देर से मिलता है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। कई अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज या हेल्दी खाना, उनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। यहीं पर थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक्सरसाइज की, तो उसके फौरन बाद आप अपनी कोई पसंदीदा स्मूदी पी सकते हैं। या पढ़ाई का एक चैप्टर खत्म किया तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर अपना पसंदीदा गाना सुन लिया। छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना। हाँ, ये बात सही है। छोटे रिवॉर्ड्स मोटिवेशन बनाए रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्रसुप्त क्षमता का पठार या प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। वो बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण क्या है? हाँ, वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, ये समझाने के लिए कि आदतों का असर दिखने में वक्त क्यों लगता है। बताइए ना। सोचिए, एक आइस क्यूब है, बर्फ का टुकड़ा। वो -4 डिग्री सेल्सियस पर है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं,
तापमान बढ़ता है, -3, -2, -1, 0। कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 से हल्का सा ऊपर जाता है, मान लीजिए 0.1 डिग्री, वो पिघलना शुरू कर देती है। हाँ, तो क्या -4 से 0 तक की मेहनत बेकार गई? नहीं, वो सारी एनर्जी जमा हो रही थी, बस एक थ्रेशोल्ड, एक सीमा पार करने का इंतजार था। तो आदतों के साथ भी ऐसे ही होता है, शुरू में लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग इसीलिए कोशिश छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर कुछ बदल नहीं रहा। वो असल में उस पठार पर होते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, जहां बदलाव अंदर जमा हो रहा है, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। जब वो सीमा पार होती है, तब नतीजे दिखने शुरू होते हैं, और कई बार तो बहुत तेजी से। तो धैर्य बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे बातचीत का निचोड़ यही है कि छोटी रोज की आदतें, जिन्हें हम एटॉमिक हैबिट्स कह रहे हैं, अगर लगातार करते रहें तो बड़े नतीजे जरूर मिलते हैं। हाँ, बस धैर्य रखना है और एक सही सिस्टम बनाना है। बिल्कुल। शुरुआत छोटी हो पर लगातार हो। एकदम सही। और अब शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ऐसी कौन सी सिर्फ एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे आज से ही अपनाने पर उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? इस पे जरूर सोचें।